शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा प्यारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे सम्मुख बैठे हैं और हम आत्मा राजा शरीर की चादर धारण की है। उस चादर को हटा दीजिए और आत्मिक भाव में स्थित हो जाइए और आज की मुरली का अमृत सदा के लिए बुद्धि में धारण हो जाए, ऐसी तरह से सुनिए। आज है 14/9/2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, यह रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी है। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। अशोक माना जहाँ पे कोई भी आत्मा को दुख नहीं है, शोक नहीं है। आज का प्रश्न है, प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार से प्राप्त हो सकता है? आज बाबा प्रजा में भी जाना है तो भी क्या चाहिए? कोई बच्चे सोचते हैं ना कि कोई किसी बच्चों को अलबेलापन आलस्य अभी तक है ना, तो कोई बच्चे सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो प्रजा में आ गए तो भी बस है। तो आज बाबा प्रजा भी किस आधार से बनेगी वो बता रहे हैं। तो बाबा ने क्या प्रश्न पूछा? प्रजा में भी उच्च पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? उसका मिसाल कौन सा है? उत्तर, प्रजा में उच्च पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वह सब सुधा में मिसल बाप के हवाले कर दो। दिखाते हैं ना, सुधा माने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है और फिर पूरा मनसा वाचा कर्मना दृष्टि वाणी संकल्प में भी पवित्र बनना है। अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही, चावल, सुदामा के चावल। तो सुदामा के चावल माना हमारे पास जो कुछ है। पहले तो ये देह आत्मा हमारी खुद की शक्ति, वाणी में शक्ति है, मनसा सेवा करने की शक्ति है, शरीर से सेवा करने की शक्ति है, और फिर धन धान्य है, प्रॉपर्टी, जो भी कुछ हमारे पास है वो बाबा कहते परमात्मा के हवाले कर दो, उसके सेवा में लगा दो, मन से इंश्योर कर दो। क्योंकि देखो, पूरे विश्व का मालिक परमपिता परमात्मा ही है। तो वो मालिक है तो हमें भी ऐसा बनाना चाहता है। तो हमारे पास जो कुछ है वो तो क्या है? कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। लेकिन जो भी कुछ मिला है अभी हमें बाबा ने ही दिया हुआ है। तो क्या करना है? अभी उसमें हमारा ममत्व न रहे, नहीं रहना चाहिए। इसलिए बाबा कितनी युक्तियाँ बताते कि बच्चों सही कार्य में लगा दो। आपके पास जो कुछ है तो बाबा को दे दो। तो बाबा क्या देगा? फिर महल देगा। इसलिए बाबा ने सुदामा की याद दिलाई है हमें। आज के मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। परम पिता परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। खिवैया बोटमैन को कहा जाता है। जो बोट में बिठाए, नाव में बिठाए, उस पार ले जाए। तो बाप खिवैया है, उस पार ले जाने वाला। झूठ खंड में ही झूठी कमाई, सच खंड में
सचखंड के लिए तो यह सच्ची कमाई है, वह है झूठी कमाई। अब भारत पतित है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी। बच्चों के बुद्धि में रहता है, पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी तुम जानते हो। अभी देखो कितने भीड़ मनुष्य है, कितने खंड है। कल जरूर भारत ही होगा, दैवी राज्य होगा और सोने की द्वारका होगी। गोया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। अभी तो देखो लंका सोने की नहीं बनती है। अभी तो देखो सारी लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता। द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती। कहते हैं जमुना नदी पर दिल्ली फरिश्तान था। श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे, द्वारका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण होते, वहाँ फिर दूसरे का राज्य होता है। कैपिटल जमुना का किनारा है। देखो कैपिटल माना मेन राजधानी कहाँ होगी, जमुना के कंटे पे। बाबा कहते हैं बच्चों वहाँ फिर दूसरी राजा ही नहीं रहती है। अब तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो कुछ है सब स्वाहा हो जाना है। इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होगा, क्योंकि सभी जानने वाले हैं ना अपनी असलियत कि हम तो आत्मा है, इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति है। हमारा सच्चा घर तो परम धाम है और हम आत्मा अविनाशी है। ये दुनिया में जो कुछ आंखों से दिख रहा है ये सब परिवर्तित होता है, खत्म होता है, फिर जनरेट होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये दुनिया स्वाहा होने वाली किसमें, ज्ञान यज्ञ में। तो यह बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी, ये बच्चों के दिल में रहना चाहिए। ये रावण की कितनी बड़ी दुनिया, राम की इतनी बड़ी थोड़ी होती। वहाँ तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नामो निशान नहीं होगा। ये समझने की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेगी। तो ब्राह्मण डायनेस्टी है, देवी डायनेस्टी बनेगी। ये ब्राह्मण ही पढ़कर नंबर 1 डिनाइस्टी बनाएंगे। अभी शूद्र डिनाइस्टी है, आखिर बाप को आना ही पड़ता है। ये दुनिया नहीं जानती। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनाए थे जिससे बाप को, मनुष्य को बाप का परिचय मिल जाए। परंतु सम्मुख समझने बिगर कोई समझ नहीं सकेंगे, परंतु सम्मुख समझाने बिगर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुमको ही बाप कहते हैं बच्चे, हियर नो ईविल, सी नो ईविल। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है, तुम भी बंदर मिसल थे, अभी देखो तुम्हारी सूरत बदली है। जिसमें 5 विकार है उनको ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है, उनको कहा कि हम लक्ष्मी को वरे, तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो। यह तो एक कथा है, बातें तो सारी यहाँ की है, तुम बच्चों की, हमारी अवस्था की ही बातें हैं ना। तो बाबा कहते वो तो कहानी बना दी, लेकिन ये तो तुम बच्चों की कहानी है। जब ज्ञान लेके आप सतो प्रधान बनते हो तभी कैसे कैसे अवस्थाएं हो गई है, कैसे बाबा पढ़ाते हैं, वो सारी बातों को कथा कहानी बना दी। तो बाबा कहते हैं बच्चों बातें सारी यहाँ की है। कोई पूछते हैं
हम लक्ष्मी को वर सकते हैं क्या बाबा? बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, पहले बंदरपन तो छोड़ो। किसने हमें बंदर बना दिया? हमारे विकारों ने। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, ये सारे दुश्मनों ने हमें कैसे बना दिया? बंदर जैसे। इसलिए आज भी देखो, मनुष्य जब बाहर दुनिया की हालत देखता है तो कहते हैं मनुष्य भी, देखो मनुष्य भी बंदर से बदतर हो गया है। जानवर कहते हैं मनुष्य से जानवर अच्छे, कहते हैं ना। तो सोचो क्या अवस्था हुई है हमारे अंदर। मानवता नहीं, कुछ भी नहीं रहा, केवल विकारों ने ग्रासित कर दिया। बाबा कहते हैं कितना अंधेरा कर दिया बुद्धि में विकारों ने। लोभ आता, अहंकार आता, ईर्ष्या आता, द्वेष आता, तो कोई भी अपना भी नहीं दिखता। किसी का भी खून करेंगे, किसी का भी अपमान करेंगे, किसी को भी बहुत दुख देंगे, माता पिता को भी नहीं छोड़ेंगे। तो देखो क्या हो गई हमारी बुद्धि। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, बंदर की कहानी बनाते हैं, लेकिन सारी बातें यहाँ की है। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? बाबा कहते जी जरूर वर सकते हो लक्ष्मी को, लेकिन बंदरपना तो छोड़ो ना। बाबा ने तुमको कितना समझदार बनाया है। फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण के जंजीर से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में है। अभी तुम रावण को भगा रहे हो। जय जयकार हो, रावण को तुम भगाएंगे, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियाँ सीताएं हैं ना। एक राम ही तो भगवान है। पुकारते हैं हे राम, हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। अभी हे राम करते रहते हैं, लेकिन राम कौन है? देखो, राम शब्द का भी गहराई है, राज है। राम माना आत्मा के मन को आराम देने वाली शक्ति। बाबा राज को जानने वाली शक्ति, हमारे राज को मन को राज देने वाली शक्ति, हमारे मन को राजी करने वाली शक्ति, और ड्रामा के सीक्रेट को न दिखने वाली शक्ति का सारा खेल बताने वाली शक्ति माना राम। तो बाबा तो पूरे राज को जानता है। और दूसरा मन का भाव ही, हमारे मन का भाव कैसा है वो केवल बाबा जानता है, और हम आत्मा में भी रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह से राम माना सारे राजों को मेरे मन को बता के मन को राजी करने वाला। सच्चा राम तो शिव बाबा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनाए थे। तुम बच्चों को गीता पाठशाला में जाकर समझाना है। हम लिखते भी हैं परम पिता, फिर पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? तो ज़रूर कहेंगे वो सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वह तो बेहद का बाप, नई दुनिया रचने वाला, फिर तो हमको ज़रूर स्वर्ग का वर्षा स्वर्ग में होना चाहिए। यहाँ नर्क पतित दुनिया में क्यों पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना। अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाए भी डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था, और रतन जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए। अभी ये कौन सा राम राज्य? ये प्रभु और रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। वो राम रघुवंश रामचंद्र की जय माना वो त्रेता वाले राम। और ये सच्चा राम हमारा बाबा। हे राम करते तो बाबा कहते ये तो
मुझे ही पुकारते हैं लेकिन जानते नहीं। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो, पवित्रता का भी ताज था और रत्न जड़ित भी ताज था। राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए। भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले पहले नंबर के हैं। सतयुग में देवी गुणों वाले मनुष्य थे। फिर 84 जन्म भी इन्हों के ही लेने पड़ते हैं। 84 जन्म भी किसको लेने पड़ते हैं? देवी देवताओं को। सतयुग में देवी गुण वाले मनुष्य थे। फिर 84 जन्म भी इन्हों को ही लेने पड़ते हैं। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ है? सब पति दुनिया में है ना। फिर उनको बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गंवाया है वही फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। तुमको याद है ना कि हम हर 5,000 वर्ष बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं, हर 5,000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, कौन सा भगवान? वह तो कृष्ण के लिए कहा देते हैं। तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है। श्री कृष्ण तो देवता है। फिर पूछा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तो वह पिता ठहरा ना, एक दादा एक बाबा। इस समय तुमको 2 बाप है। तीसरा है तुम्हारा शरीर का लौकिक बाप भी। तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप। अब यह 2 है, प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मेरे से बेहद का वर्षा लो। परमपिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण। तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता, शिव को ही भगवान कहेंगे क्योंकि वह निराकार और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। तो भगवान एक शिव ही ठहरा। यह भी बाबा ने समझाया है। तुम शिव शक्तियाँ हो, सेना भी हो। तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेते हो। फिर यह रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगे। जो तुम स्थापन कर रहे हैं ना, बाबा कहते हैं उसके ही तुम ही मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला है प्राण प्रिय मेरे परमपिता परमात्मा शिव बाबा। शिव है जो अभी दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं, आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था। राज्य दिया था तो क्या हुआ? देखो क्या हुआ, आगे भी यह सब खत्म हो जाएगा। अभी शिव बाबा कहते हैं, आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, अब फिर सिखला रहा हूँ। यह सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। फिर तुम वहाँ सोने हीरो के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। यह है ऊंचे ते ऊंचा पद। इन्हों को किसने पढ़ाया? जरूर ऊंचे ते ऊंचे बाप ने ही पढ़ाया है। अब फिर से राजयोग सिखाते हैं, जो फिर भविष्य में यह पद पाएंगे। ततत्वम, इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी धर्म की स्थापना
शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। पहले विनाश माना क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, जैसे कि पहले तो सबके अंदर जो विकार है ना, क्योंकि आत्मा को अपने घर तो जाना है तो शुद्ध होके जाना है, उसके बिना घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो जो भी सबके अंदर कमी कमजोरियां हैं और भगवान को नहीं पहचानने की बुद्धि भी है, और जो जन्मों जन्मों का पापों का बोझा भी है सभी के ऊपर, तो वो ख़त्म करने के लिए पहले बहुत दुख और पीड़ा आएगी। और जो बाबा के ज्ञान में आके छत्र छाया में है, उनको बाबा की मदद से आगे आगे बढ़ते चलेंगे। और इसी युग में ही हमें ऐसे लगेगा कि भगवान मेरे साथ अभी हम भगवान ने हमारा तो संगम में ही सतयुग शुरू किया, ऐसे अनुभव होगा। लेकिन उसके लिए विधि से सिद्धि माना बाबा के श्रीमत को अमृत वेला से लेके शाम रात को सोने तक फॉलो करना पड़ेगा, तभी ऐसे अनुभव होगा कि हमारा तो सतयुग संगम युग में ही शुरू हो गया। ऐसे सुख की अनुभूति मन में होगी। तो प्यारे बाबा कहते बच्चों देखो, अब क्या है, ब्रह्मा द्वारा दैवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। तो विनाश माना विकर्म का नाश होगा, सभी आत्मा को दुख होगा, जो भी होगा, मन का, शरीर का, रिश्तों का, पैसे का, पेट का, भूख का, प्रकृति के द्वारा, पानी जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा, धरणी माँ द्वारा, सब तरफ से आने वाला है ना, प्रकृति का भी पेपर आने वाला है। तो सब कुछ होते होते मनुष्य को इतना दुख आएगा कि मनुष्य भगवान की तरफ ही देखेगा और परमपिता परमात्मा को ही पुकार के कहेगा, हे भगवान मुझे यहाँ से उठा ले, मुझे यहाँ नहीं रहना है। इसको कहते विनाश। वो तो चालू ही है वास्तव में। तो बाबा कहते हैं जिस तरह से देखो कोरोना कैसे आया, कितना अचानक, वैसे ही सब होने वाला है। इसलिए हमें अलबेला नहीं बनना है। बाबा मुरली में अनेक बार कहते हैं बच्चों, हर श्वास अंतिम श्वास समझो। जैसे मम्मा ने कहा ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी, मम्मा का पुरुषार्थ ही ऐसा था। तो उसी तरह से बाबा भी कहते हैं बच्चों, श्वासों का भरोसा नहीं, तो अपने श्वास संकल्प सब कुछ सफल करो। बाबा कहते बच्चों देखो, ब्रह्मा द्वारा दैवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम्हारी जो जीवन है ना, इनको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा तुम्हें यह लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो यह लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है। इनों की दौड़ी तुमसे जास्ती है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे। पहले ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती जगत पिता और जगत माता कहेंगे। यह स्त्री पुरुष तो हो न सके। यह फिर जब सतयुग में जाएंगे तब इनका नाम बदल जाएगा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यहाँ पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती है, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तुम जैसे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पवित्र नहीं रहेंगे तो राजाई भी नहीं पा पाएंगे, राजाई पद नहीं मिलेगा। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाई नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं, तो प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा में भी नंबरवार है। कोई पूछते हैं प्रजा में हम उच्च पद कैसे पाए? फिर मिसाल समझाया जाता है सुदामा का। बाबा कहते फिर सुदामा का उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। क्या किया सुदामे ने? चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। यहाँ तो चावल मुट्ठी देते हैं तो 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। यह है इंश्योरेंस। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, कोई अन्न देते हैं, कोई धन देते हैं, फिर कोई मकान बनाकर देते हैं। धर्माऊ ज़रूर कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं।
क्योंकि पाप बहुत करते हैं इसलिए दान पुण्य करते हैं। तो गोया ईश्वर किया ना, दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता है। समझो, किसने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा, पड़ेगा बहुत अच्छा। वह हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य करना। अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं कि जितना इंश्योर करेंगे 21 जन्मों के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा। फिर जितना करो। बाप तो दाता है, शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा? तुम्हारा सब लेके शिव बाबा क्या करेगा? वो तो दाता है। देखो, बाबा कहते देने वाले को थोड़ी तुम्हारा कुछ चाहिए, ये तो तुम्हारे लिए ही है। फिर बाबा कहते बच्चों, वह तो कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए है। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं तो ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता है। यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं तुम मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। चाहे सूर्यवंशी राजाई, चाहे चंद्रवंशी राजाई लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, तुम श्रीमत तुमको मिलती रहती है जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे। या तो प्रजा सो तो साक्षी होकर देखते रहते हो। बाबा कितना गहरी बात कह रहे हैं। देखो, बाबा कहते बच्चों देखो, तुम मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। चाहे सूर्यवंशी राजाई, चाहे चंद्रवंशी राजाई लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती है जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे। या तो प्रजा सो तो साक्षी होकर देखते रहते हो। बाप कहते हैं तुमको जो चाहे सो लो। इनको ईश्वर मैग्नेट कहा जाता है, यह है गुप्त। इनको ईश्वर मैग्नेट कहा जाता है, यह है गुप्त। अब तुम जानते हो बाबा सम्मुख आया हुआ है, हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना इंश्योर करेंगे, बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजा ही लेना। बाप का कैसे बनते हैं? कहते बाबा हमारे पास यह है। बाप कहते हैं तुम तो कहते हो ना यह सब ईश्वर ने दिया है, बस ऐसा नहीं समझो कि यह मेरा है, नहीं, ईश्वर ने दिया ऐसे समझो। बस ऐसा नहीं समझो कि यह मेरा है। अपना ममत्व नहीं रखो। ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी थी ना बाबा आप आएंगे तो हम आप पे आपके बन जाएंगे। कहाँ पे हमने गारंटी दी थी बाबा को? याद करो बच्चों, भक्ति में। भक्ति में उसको कितना पुकारा, कितनी भाकना की, कितनी प्रॉमिस की है ना हमने। खुद की स्थिति का भी गायन किया कि मैं तो खलकामी कपटी तेरे चरणों का दास। कल भी बाबा ने इस पे प्रकाश डाला था ना। तो बाबा कहते तुमने कितना मुझे भक्ति में प्रॉमिस किए हैं। हाँ, तो प्यारे बाबा कहते बच्चों देखो, अब बाबा हमारे पास यह है। बच्चे कहते हैं तो बाप कहते हैं तुम तो कहते हो ना यह सब ईश्वर ने दिया है, बस ऐसा नहीं समझो यह मेरा है। अपना ममत्व नहीं रखो। ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी थी ना बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। मेरे तो एक आप ही हो, मेरे तो एक शिव बाबा ही हो। अब बाप के पास जाते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं। सुनाते सुनाते देखो कितने वर्ष हो गए। अब बाकी थोड़ा समय है। देखो कितनी समझने की बात है। ये साकार मुरली है
तो खुद ही ब्रह्मा बाबा जाके कितना टाइम हुआ हम सब जानते हैं। बाबा 18 जनवरी 1969 में फरिश्ता बने हैं। तो हमें समझना है कि अभी कितना समय बचा होगा। तो अगर हमें मानस है कि हमें फास्ट सो फर्स्ट आना है, तो उस तरह से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि है, सब कुछ बाबा के सेवा में कैसे लग जाए वो देखना है। और श्रीमत पर चलनी चाहिए सारी कर्म इंद्रिय, क्योंकि मैं आत्मा राजा भ्रुकुटी सिंहासन पे बैठी हूँ ना, तो आत्मा राजा बोला है। आंखें राजा, मन राजा, बुद्धि राजा नहीं बोला, आत्मा राजा। तो आत्मा, मन, बुद्धि, वाणी, सुनना, करना, देखना, दृष्टि, संकल्प, सब कुछ आत्मा को श्रीमत के अनुसार बाबा की याद में चलाना है। तभी सब तरफ से सारी कर्म इंद्रिय के द्वारा कमाई होगी ना। जिस तरह से देखो, घर कोई ऑफिस में है, मालिक है और अकेला ही सब कुछ करता रहेगा, तो क्या होगा, काम खत्म होने में देर लगेगा। लेकिन अपने पास जितना स्टाफ है, जितने कर्मचारी है, उनको योग्य कार्य देगा, तो क्या होगा, वो मालिक तो पूरा प्रॉफिट में होगा ना। उसको तो सब तरफ से फटाफट काम खत्म होगा, क्योंकि उसने सबको बांट दिया। इसलिए आत्मा राजा बन के अपने सभी कर्म इंद्रियों को श्रीमत पे चलाओ, तो कमाई बहुत होगी। और फिर फास्ट सो फर्स्ट ज़रूर जा सकेंगे, क्योंकि बाप बैठा है बच्चों। कैसा है बाप? सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिवान, कालों का काल, पापकटेश्वर, भोलेनाथ और वैद्यनाथ है। सारी बीमारी की दवाई उसके पास है ना। तो प्यारा बाबा कहते हैं बच्चों, बाबा कहते बाबा रोज रोज सुनाते हैं। देखो, सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए। अब बाकी थोड़ा समय है। ये बाबा का लॉन्ग बूट है ना, बाबा ने पुरानी जूते में प्रवेश किया। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल लिबरेटर हूँ। सुख करता, दुख हरता हूँ। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे, तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा, देखो बाबा क्या कहते हैं, जितना तुम याद करेंगे उतने पाप तुम्हारे कटते जाएंगे। और दूसरी चीज़, जो बाबा के छत्र छाया में नहीं आएंगे, ज्ञान को नहीं समझेंगे, उनको फिर क्या होगा, उनके कर्म भोग ही भगवान की याद दिलाएगी, दुख बहुत आएगा। तो प्यारे बाबा कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है सत विवेक बुद्धि से सब कुछ बाबा का ज्ञान समझते और सबको ये सत्य ज्ञान समझाते, धारण करते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, राजाई पद देने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज़ में अपना ममत्व नहीं रखना है। मेरा तो एक बाप, यही पाठ पक्का करना है। नंबर 2, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। बाप के इस डायरेक्शन पर चल, मंदिर लायक बनना है। हाँ, वरदान देखिए, प्राणेश्वर, प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर मेरा प्यारा बाबा मेरे सिर पे हाथ रखता है और जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, बाबा की छत्र छाया मिले, माया हमारा दासी बन जाए। इसलिए बाबा का हाथ अपने मस्तक पे अनुभव करो। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे कंट्रोलिंग पावर द्वारा सो को कंट्रोल कर, फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण है। क्या वरदान मिला बच्चों को? कंट्रोलिंग, मैं आत्मा राजा, सबका मालिक।
सब मेरे ऑर्डर प्रमाण चलेंगे। मैं क्या हूँ? मैं बाप समान शांति, मास्टर शांति दाता, मास्टर सुख दाता, पवित्रता का सागर हूँ ना मैं। तो उस अनुसार सारी कर्म इंद्रियों को चलाना है। तो वरदान में क्या है? कंट्रोलिंग पावर द्वारा सो को कंट्रोल कर, फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण क्या है? बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास सो के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वह दूसरे को कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन सो पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहते कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती है कि यह मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। देखो, घरों में है, गृहस्थी वाले हैं, हम सेवा में है, समर्पित है, जो भी है, तो बाबा कहते परिस्थिति कुछ भी आएगी, बहुत सारा मेहनत आपको ही पड़ेगा सेवा में या जो भी है, या धारणा करते टाइम रिश्ते से, नाते से, शरीर से, तो भी बाबा कहते उसको श्रीमत के अनुसार सोचो। तो क्या हो जाएगा? उल्टा मत सोचो। तो बाबा कहते रॉन्ग को राइट करने की शक्ति तुम्हारे में है। तो बाबा कहते देखो बच्चों, अब क्या है, समर्थ आत्मा के पास सो के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वह दूसरे को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन सो पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहते कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती है कि यह मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। स्लोगन: बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। स्लोगन: बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे बाबा। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के तोल के बोलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया बाबा।